कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। श्रोताओं, आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है जाने माने व्यक्ति जो गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही नाम कमा रहे हैं। आपका नाम है तारिक किशोर। सबसे पहले तारिक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मंजुला जी। अब हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आपके परिवार में कौन कौन है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, अपनी ओर से आदाब अर्ज करता हूँ। मेरे पापा नौकरी करते थे जी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और उसके बाद फिर मेरी पैदाइश हुई और संगीत के सभी लोग खिलाफ थे। जी जी। लेकिन मेरी बड़ी ख़ास एक रुझान जिसे कहिए कि म्यूज़िक की तरफ ही था। वो कौन सी घटना थी आपके जीवन में जिसके कारण आप संगीत की ओर अग्रसर हुए? वो एक ख़ास मौका था हमारे यहाँ। एक शादी के एक फंक्शन में मेरे मामा जी को थोड़ा सा गाने का शौक़ था, तो उनको मैंने सुना। तब से मुझे बड़ा इस चीज़ का शौक़ हुआ कि अलग अलग आवाज़ें निकालने का बचपन से ही मुझे शौक़ था। और जो पहला मौका मुझको मिला वो मेरे अपने स्कूल में जिसमें मैं पढ़ता था, उसमें मुझे मौका मिला गाने का और मैंने एक देशभक्ति गीत गाया था। और हम आपको पीछे ले जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो कौन सा गीत था जो आपने उस वक्त गाया है। तो उस समय तो बहुत पुराना गीत था, एक रफ़ी साहब का गीत था। वो अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं। जी, काफ़ी पुराना गीत था और मुझे बड़ा सराहा, बड़ा प्रोत्साहन मिला, तो उससे मेरा हौसला काफ़ी बढ़ा। उसके बाद से फिर स्कूल ने मुझे चंदोसी तक भेजा गाने के लिए। जी जी। उसके बाद से फिर मैं आगे कुछ सोचा कि कुछ इसमें ही कुछ करना चाहिए। मेरा बचपन से ही पढ़ाई पर कम ध्यान था और म्यूज़िक से ज़्यादा लगाव था, इसलिए मेरे पापा मम्मी जो थे वो बहुत खिलाफ रहते थे। लेकिन ये एक कुदरती चीज़ होती है कि मन में जिस चीज़ की आप अगर सोचें तो ऊपर वाला भी उस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। जी, तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मामा के अलावा किसी और से आपने शिक्षा ग्रहण की? जी ऐसा है, मैंने जो विधिवत रूप से शिक्षा ली है वो प्रताप सिंह की म्यूज़िक टीचर थी श्रीमती बाल सुंदरी जी, उनसे मैंने इसका लगभग 3 साल क्लासिकल सीखा है। उसके बाद में जो लाइट म्यूज़िक था उसके लिए मुझे किशोर कुमार के गीत इतने पसंद थे कि बचपन से ही मैं उनकी आवाज़ का दीवाना था और ज़्यादातर कोशिश यही करता था कि किशोर कुमार जी के गीत ज़्यादातर जितने उन्होंने गाए हैं वो सब के सब मैं गा दूँ, इतना मुझको भूत सवार था। और लगभग 1994 में मैंने जिस समय बरेली की डीआईजी थी कंचन चौधरी जी, उनके हाथों मुझको अवार्ड मिला था, किशोर कुमार अवार्ड। ये पहला पुरस्कार था जो मैंने जीता था यूपी लेवल से। जी, उसी के बाद से मेरे नाम के आगे तारिक किशोर लगना शुरू हुआ। तो वो कौन सा गीत था जो आपने उस वक्त गाया था? हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह उस से। समय जो गीत मैंने गाया था वो गीत था जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। यही गीत था जो मैंने उस कंपटीशन में गाया था। तो उसके बाद में आप घर से पहली बार कहाँ गए? वातावरण घर का उस समय कैसा था? क्या माहौल था? देखिए इस पे मैं ज़रूर प्रकाश डालूंगा क्योंकि उस समय हमारे जो पिताजी थे उनकी कोई ख़ास इनकम नहीं थी, लेकिन बाद में ऊपर वाले का करम था कि अच्छे से एक्सपोर्ट का काम उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जिस समय मेरा संगीत की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो वो हमेशा ही मना करते थे बाहर जाने के लिए। मैं क्योंकि थोड़ा सा आप जानते हैं कि मैं थोड़ा वीक भी था, लेकिन संगीत का भूत जिसे कहते हैं कि एक बार अगर आपके दिमाग पर चढ़ गया तो बस उसको तो उतार सकता ही नहीं कोई। तो मैंने पहली बार रामनगर प्रोग्राम किया था जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 1989 में मैंने वो पहला प्रोग्राम किया था जहाँ मंच पर मुझे काफ़ी सम्मानित किया गया था।
तो पढ़ाई के साथ साथ में संगीत आपके साथ चलता रहा, आपने बाहर जाके कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले कार्यक्रम आपने जो प्रस्तुत किया है वो क्षण आपको कैसा लगा? देखिए मंजुला जी, उस समय को तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसे आदमी को स्वर्ग सा अनुभव होता है, क्योंकि आपके मन में कोई इच्छा है कि आप हज़ारों लोगों के सामने खड़े होकर के गाएं। और मैं ये समझता हूँ कि सबके सामने खड़े होकर के गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको पसंद आना ये बहुत बड़ी बात है। उस समय लोगों ने मुझको सुना और इतना पसंद किया, जबकि मैंने 4 गीत मात्र गाए थे वहाँ पर। और उन गीतों में से सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सराहा वो किशोर कुमार जी के गीत को सराहा, जो मुझे बेहद पसंद है। और उस समय मैंने बहुत ज़्यादा, मेरी हालत मैं कहूँ कि माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैं उसमें इतना सक्षम नहीं था कि मैं कोई गाड़ी से जा पाता, तो मैं बस द्वारा यात्रा करके वहाँ पहुँचा था। और उस समय काफ़ी बारिश भी हो रही थी जी। तो कपड़े भी मेरे काफ़ी भीगे हुए थे। तो थोड़ा सा उन लोगों ने भी मुंह बनाया कि भाई ये भीगे हुए कपड़े पहन करके पहुँचे हैं प्रोग्राम में और इतना बड़ा फंक्शन है, इनको कैसे मंच पे भेज दें। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया और मैंने वहाँ पर अपनी आवाज़ से 4 गीत गाए थे, जिनको बड़ा पसंद किया लोगों ने। जी, वो कौन कौन से गीत थे? वो गीत मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला गीत जो मैंने गाया था, जिस समय मुझे बहुत थकान थी और मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि बीच से ही कि अब भाई हमारे बस की बात नहीं कि वहाँ पहुँच पाएंगे, वापस चला जाए। लेकिन उस समय मुझे उस गीत ने बहुत सहारा दिया, जो कि मेरे गुरुजी का ही गाया हुआ है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। वाह। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत ही खूबसूरत गीत ये है किशोर जी। और अब ये बताइए कि इसके अलावा आपने अब तक कहाँ कहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किए और किस तरह से संगीत को आप अब जीवन के साथ लेकर चल रहे हैं? आप देखिए, मैं प्रोग्राम तो खैर नेपाल, अपने मलेशिया, काठमांडू और कलकत्ता, बल्कि मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में क्या बल्कि पूरे इंडिया में काफ़ी जगह मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। और इसके अलावा ऊपर वाले का काफ़ी मेहर है कि मेरी 4 एल्बम मार्केट में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मैंने एल्बम गाए हैं वो सारे ही धार्मिक हैं। इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला है, बड़ा सम्मान मिला है। तो हिंदी के अलावा आप दूसरी भाषा में भी गाते होंगे? जी जी तो मंजुला इस जी, वक्त हम आपसे सुनना चाहेंगे कोई दूसरे भाषा में भजन हो, गीत हो, कुछ दूसरी भाषा में मैंने देवी गीत भोजपुरी गाए हैं, जिसमें बहुत फेमस एक गाना है, दुआरा पे खड़ा रे पुजरिया केवरिया खोल रे मैया। दुआरा पे दुआरा पे दुआरा पे दुआरा पे खड़ा रे पुजरिया केवरिया खोल दे मैया। दुआरा पे खड़ा रे पुजरिया केवरिया खोल दे मैया, केवरिया खोल दे मैया, केवरिया खोल दे मैया। दुआरा पे दुआरा पे दुआरा पे दुआरा पे खड़ा रे पुजरिया केवरिया खोल दे मैया हो। दुआरा पे खड़ा रे पुजरिया केवरिया खोल दे मैया। मैं समझता हूँ कि सारी भाषाएं हमारे जो हिंदुस्तान की हैं बहुत मीठी हैं। अगर करीब से उसको सुना जाए या गाया जाए तो उसमें भी बड़ा रस है। इस चीज़ को मैंने महसूस किया। किशोर कुमार जी ने ज़्यादातर जो गीत गाए वो हिंदी में गाए, लेकिन एक्चुअल वो बंगाली थे। जी जी।
तो उनका एक बंगाली गीत मुझे बड़ा पसंद है, उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। चिरदिनी তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, তুমি আছি সে যে আমার, আমি আছি সে তোমারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা अमर सॉन्गी। ये किशोर दा ने अमर सॉन्गी फिल्म के लिए गाया था और इस गीत को सुनकर के मुझे प्रेरणा मिली। तब मैंने ये चीज़ दिल में तय करी कि जब मेरे गुरुजी ने अलग भाषाओं में गीत गाए हैं तो मैं भी कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग भाषाओं में कुछ गाऊं और दर्शकों के बीच पेश करूं। और लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा सराहा इस चीज़ को। और बाकी तो अल्लाह मालिक है, कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं संगीत का रुख कुछ बदल रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो एक चीज़ का कायल हूँ और मैं इस चीज़ समझता हूँ कि नए और पुराने गानों में मंजुला जी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पुराने गानों में दर्द था और नए गानों में सरदर्द है। फिर भी लोग सुनना चाहते तो मजबूरी में लोग गाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पुराने गानों का रस है, जो रूह है, उसकी बात ही कुछ और है। अगर उसको आप नए गानों की तुलना में रखें तो मैं नए गानों को बुरा नहीं मानता, लेकिन ये आजकल के दौर की नई चीज़ है, नई पीढ़ी के लिए है। लेकिन जो पुराने गाने हैं वो हमेशा एवरग्रीन हैं, वो आप हज़ारों साल के बाद भी सुनेंगे तब भी आपको अच्छे ही लगेंगे। लेकिन कोई भी एक गीत आप नया सुना ले, वो मुश्किल से 15-20 दिन, हद है 1 महीना, इसके ऊपर उसकी लाइफ नहीं होती है। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि पुराने गानों की जो चीज़ क्वालिटी है वो हमेशा रही है और रहेगी। मैं पुराने गाने ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या आज तक आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, या जहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आई को नहीं, मैं इस क्षेत्र में और आगे नहीं बढ़ सकता? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में आकर आगे बढ़कर उसने आपकी मदद करी हो और आप आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं? देखिए, ये नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा क्योंकि जिस समय मैं शाहजहाँपुर में एक प्रोग्राम में बिजी था, तो उस समय 1997 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था जिसके जजेस थे अन्नू मलिक जी और अलका याग्निक जी। तो मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे मिस्टर सैयद तारिक, मेरे हम नाम थे वो भी, और उनको बड़ा एक जज्बा था कि तारिक भाई आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, आप कोशिश कीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा, हम लोगों में जैसे कि मैं हैंडीकैप हूँ, तो हम लोगों में एक हीन भावना होती है कि यार हम लोग इतना चल नहीं पाएंगे या उस मंच पे चढ़ नहीं पाएंगे, इतनी पब्लिक है, इतना शोरगुल है, भीड़ में ज़्यादा चलना हमको दिक्कत होती है जी। तो उन्होंने बड़ा मेरा हौसला बढ़ाया और बड़ी मुझे एक, जिससे कहते हैं कि हिम्मत दी जी। और कहा नहीं तारिक भाई आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ हूँ। और 1997 में जिसमें 382 उम्मीदवार थे, मैं आपको बता दूं जी, 382 उम्मीदवार थे, जिसमें मेरी वहाँ पर पहुँच करके बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैं पहुँचा था, तो फॉर्म भी जमा नहीं हो रहा था, तो ऑडिशन के लिए भी वो लोग तैयार नहीं थे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। तो उस समय क्या भावना आप अंदर चल रही थी? ठीक है, उस समय मन में यही भावना थी कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब घर चला जाए। अब इतनी थकान थी, इतना लोड था दिमाग में, इतनी टेंशन थी कि 382 उम्मीदवार एक बहुत बड़ी संख्या होती है। जी जी। और मैं, लेकिन मन में एक, जिससे कहते हैं कि जोश, मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि मेरी विल पावर, जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति, वो बहुत मजबूत है। तो मन में एक कहीं एक बात थी कि कहीं कुछ करो तारिक, जिससे तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी फैमिली का नाम रोशन हो। क्योंकि जिस दौरान 1997 में की बात है ये, उस समय थोड़ी मैं फाइनेंशियली, मेरे पापा भी उस समय बीमार चल रहे थे जी। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैं इतना सक्षम नहीं था कि कोई गाड़ी करके जाता, तो ट्रेन से ही मैं वहाँ पर पहुँचा था और काफ़ी परेशानी की हालत में पहुँचा था। बहुत टेंशन थी कि इधर पापा बीमार हैं, उधर सिस्टर भी हमारी काफ़ी ओवर एज थी, लगभग 32 साल की उनकी एज हो गई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, उधर मम्मी की भी टेंशन, घर में 5-5 भाई जी, इधर पापा को भी देखना है कि उनको दवाई दी कि नहीं दी, सारी टेंशन है। लेकिन ऊपर वाले ने बड़ी मेरी मदद की। मैं वहाँ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पहुँचा और ऑडिशन में सबसे लास्ट फॉर्म मैंने भरा था, सबसे लास्ट फॉर्म मैंने भरा। उसके बाद में उन्होंने जब मेरा ऑडिशन लिया तो वो गीत मैंने गाया था, जिसको मैंने खुशबू फिल्म से लिया था, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। वाह, बहुत सुंदर गीत है ये, और हम आपसे ये गीत इस वक्त सुनना चाहेंगे।
ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे। तारिक जी, आपने बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि रुझान आपका क्यों कम हुआ? जो पढ़ाई के बारे में मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी में मेरा तो मानना यही है कि अगर आपके पास इल्म नहीं है तो सब कुछ बेकार है। देखिए, इल्म का, पढ़ाई का, जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं बल्कि जो इसको दर्शक सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस बात को फील ना करें। जैसे मैंने कहा कि मैं संगीत ज़्यादा पसंद करता था, पढ़ाई से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ मैंने इंटरेस्ट थोड़ा सा पढ़ाई में दिखाया होता तो आज मैं म्यूज़िक के क्षेत्र में नहीं बल्कि मैं किसी रेलवे में नौकरी कर रहा होता। तो मुझे इस बात का लाइफ में अफसोस भी रहेगा कि मैं पढ़ाई से भाई क्यों भागता रहा। जी जी। तो इस मुकाम तक आप पहुँचे तो इस समय आपके परिवार की जो स्थिति है और आपके परिवार की जो अन्य सदस्य हैं उनकी भावना आपकी ओर कैसा है? इस समय तो सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा परिवार में ऊपर वाले की मेहर है कि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी बात यह कि जो मेरी वाइफ हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं मुझे, क्योंकि जो मेरी शादी हुई थी तो मुझे 3 दिन पहले पता लगा था कि मेरी शादी होनी है और मुझे बड़ी घबराहट थी। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जो मुझे वाइफ मिली है वो बड़ा सपोर्ट करती हैं। संगीत के मामले में भी मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, बड़ा कोऑपरेट करती हैं। जैसे मेरे 8-8 दिन बाहर शोज़ होते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ मैं, जी जी। तो वो पूरी फैमिली को संभालती हैं और मेरी मम्मी का बड़ा ख्याल रखती हैं। इसका मैं बड़ा ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे से उसने ठीक से रखा हम लोग को। जी। तो अब तक आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया, क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले, उसके बारे में भी थोड़ी सी बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, सबसे पहला जो मैं बड़ा अवार्ड मानता हूँ वो यूपी लेवल से मैंने 1994 में डीआईजी कंचन चौधरी जी के हाथों, और दूसरा जो अवार्ड मैंने जीता था वो 1997 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अन्नू मलिक जी के हाथों लिया था। और 2001 में मैंने पीलीभीत महोत्सव से जीता था और 2005 में बेस्ट ऑफ किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। संगीत अपने आप में है क्या, इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, संगीत जो है अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि इंसान पेट भरने के लिए भोजन करता है, तो संगीत मेरा मानना है मंजुला जी एक रूह की ग़िज़ा है। कभी भी आप टेंशन में हो, कोई टेंस हो, किसी बात से आपको कोई दुख लगा है या कुछ हर्ट हुआ है, तो आप अपने फेवरेट गाने की आप लाइनें गुनगुनाएं या उसको सुने, या कोई, मैं समझता हूँ कि रिलीजियस की सुने तो बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ये बताइए कि संगीत में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है ताकि आपका स्वर भी ठीक रहे, आपका सेहत भी ठीक रहे, और किस तरह से कितना समय आप संगीत को वर्तमान में दे पा रहे हैं? जो हमारे दर्शक नए कलाकार हैं, नई प्रतिभाएं हैं जो गायन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब भी वो लोग 2-4 गीत गाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा गला बैठ रहा है जी। ये सबसे बड़ी समस्या मेरे लगभग 150 या 200 स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग शहरों में हैं। उनकी ये हमेशा फ़ोन आते हैं, सर हमारा गला चोक हो गया, बैठ गया है। तो इसमें थोड़ा सा खान पान की मैम थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी आती है जी। थोड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग परहेज। जी। वैसे तो कोई परहेज नहीं है अगर आप ना चाहें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे तक आपकी वॉइस कामयाब रहे तो मैं बस यही थोड़ा चाहूँगा, जो आजकल की चीज़ें जो खट्टा है और तेल तला भुना, ये सब चीज़ें जो हैं गले के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, और ख़ास करके ठंडा पानी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इससे थोड़ा सा परहेज़ करें। मैं तो मॉर्निंग में मेरा एक नियम बंधा हुआ है कि सुबह उठ करके सबसे पहले मैं 1-1.5 घंटे का रियाज करता हूँ, उसके बाद में दूध में शहद मिला करके पीता हूँ, जो कि मेरा लगभग 15 साल का रूटीन है जी। और दोपहर में डाइट में भी हल्का फुल्का ही भोजन, दाल सब्जी रोटी, ये सब मेरा पसंदीदा खाना है। तो रियाज आप शाम को भी करते हैं? हाँ जी, रियाज मैं शाम के समय तो नहीं हो पाता क्योंकि आज हमारे शोज इतने होते हैं कि शाम में थोड़ा समय कम मिल पाता है। दिन का समय बहुत बढ़िया होता है और सुबह के समय अगर आप सूरज निकलते समय अगर आप रियाज करेंगे तो आपके गले की जो स्वर की, जिसे कहते हैं कि सच्चाई, वो ज़्यादा कामयाब रहेगी और मैं समझता हूँ कि गले में दम भी पैदा हो। लेकिन सुबह के समय का रियाज आपको शाम तक बिल्कुल फ्रेश रखेगा। तो वर्तमान में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? क्या आपको लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है या आपका सपना कुछ और आगे बढ़ने का है?
बस सपने तो मंजुला जी बहुत हैं जी। और सपने तो आदमी कभी पूरे हो ही नहीं सकते, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा फिजिकल कमज़ोर हैं तो हम लोगों के मन में एक हीन भावना रहती है। बल्कि मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो लोग इस चीज़ से हार करके बैठ जाते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या चलने में हमको दिक्कत है, या हमको देखने में दिक्कत है, या हमको सुनने में दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम अपने आप को किसी से कमज़ोर नहीं मानते। अगर आप में कुछ करने का जज्बा है, किसी भी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो ऊपर वाला भी उसको मिलाने में आपकी मदद करता है। तो मैं यही अपील करूंगा उन लोगों से कि आप लोग बढ़ चढ़ के अपना हौसला बढ़ाएं। और मैंने अभी अपनी एल्बम में, हमारे एक दोस्त है मुनीश गोस्वामी जी, पीलीभीत में है, वो दोनों पैर से बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। मैंने अपनी एल्बम में उनको चांस दिया है, उन्होंने एक गीत गाया है, सिर्फ इसी वजह से कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़े। बल्कि आने वाले समय मेरी बड़ी इच्छा है कि जो लोग थोड़ा सा इस मामले में विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो उनके लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे लिए ऊपर वाले ने इतना कुछ किया है कि मैं आज, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है, मैं इस बात का बड़ा ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में अपने उन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ, और इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि ईश्वर मेरी मदद करेगा। देखिए मंजुला जी, एक मुझे आज भी याद है थोड़ी सी एक घटना, ये उस समय की है जिस समय फर्स्ट इंडियन आइडल रिलीज़ हुआ था और उसके ऑडिशन के लिए मुझको दिल्ली बुलाया गया था, और वहाँ ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हुआ और मुंबई मुझको पहुँच करके बिल्कुल चैम्बर के अंदर बुलाया गया। सारा म्यूज़िक लगा हुआ था, सब कुछ ओके हुआ। उस समय इतना यहाँ जो नेटवर्क चलता था हम लोग का, जैसे, तो वहाँ मुंबई में काम नहीं करता था। तो उस समय मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तब मैंने अपनी ये खुशखबरी देने के लिए घर पर फ़ोन किया कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट इंडियन आइडल में हो चुका है। लेकिन मुझे इस खुशखबरी के साथ इतनी बड़ी दुख भरी खबर मिली कि मेरे पिताजी उसी समय एक्सपायर हो गए थे। तो वो घटना मुझे आज भी बहुत ठेस पहुंचाती है, चुभती है कि मैं एक शिखर पर पहुंच करके लौट आया। तो उस समय मेरे मन में बस एक मन टूट गया था अंदर से कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। लेकिन मुझे बहुत सहारा उस गीत ने दिया जो मेरे आदरणीय गुरुजी किशोर कुमार जी ने गाया है कि समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ओ पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, के मधुबन फिर भी खिलते हैं। हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेंगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना हो गिरने वाले। रात कटेंगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना हो गिरने वाले। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले। हो इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले। हो समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। तारिक जी, आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो कोई ना कोई सफलता के लिए आपके साथ आगे चला होगा, कदम कदम पे चला होगा, आपको सहारा दिया होगा, आपका मार्गदर्शन किया होगा। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, इसका श्रेय मंजुला जी मैं आपको बता दूं कि जिस समय मेरी पैदाइश हुई थी, लगभग 1.5-2 साल की मेरी एज थी, तो मेरे दोनों पैर खराब थे। तो मैं बिल्कुल चल नहीं पाता था, बल्कि गोद में लेकर के मेरी मम्मी मुझको चलती थी। और फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बच्चा नहीं चल पाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई उन्होंने हॉस्पिटल, कोई दरगाह, कोई मज़ार नहीं छोड़ा, और अपनी गोद में लेकर के मुझको घूमी जगह जगह। और उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर रो रो करके मेरे लिए दुआ मांगी,
और आज गरीब नवाज का ही करम है, उनकी दुआएं हैं कि आज मैं अपने पैरों पे चल रहा हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के पैर धो कर के भी पीऊँ तो भी उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैं अपनी जीवन की पूरी जो मेरी सफलता है या जो भी उपलब्धियां हैं मेरी और जो भी संगीत के क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ की दुआओं को मानता हूँ। बल्कि आने वाले जितने भी मेरे युवा वर्ग के लोग हैं, जो भी, मैं उनसे इतनी अपील करूँगा कि माँ जैसी दौलत कभी नहीं मिलती, माँ जैसी दौलत कभी नहीं मिलती, अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। बहुत ही सच्ची बात है कि जिनकी माँ होती है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। माँ हर कदम पर बच्चे के साथ चलती है, दुआ करती है कि जीवन में बच्चा सफल हो, मुकाम हासिल करे और शोहरत मिले। तारिक जी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं संगीत के क्षेत्र में, नाम आपने कमाया, आप आगे आपके सपने और हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप बहुत बहुत आगे बढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमें और अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करें।